सिटी आ चुका था जहां लिंजुआन पहले से मौजूद था। वो वहां पर मास्क लगाकर लड़कियों के साथ डांस को एंजॉय कर रहा था कि तभी अचानक वहां पर बहुत बड़े बड़े बीस्ट मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि असल में किसी के गार्ड्स थे। वो लोग काफी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि रास्ता खाली करो नहीं तो हम लोग आपको मार डालेंगे, जो देखकर वहाँ पर मौजूद लोग काफी ज्यादा डर गए थे और इसीलिए वो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं, जबकि फेंग अपने सामने ये सब देख रहा था। तभी अचानक फेंग देखता है कि एक लड़की उन मॉन्स्टर के सामने फिसल गई, यानी कि वो मॉन्स्टर उस पर चढ़कर उसे मार डालने वाले हैं, जिसकी वजह से वो खड़ा होकर उसकी मदद करने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक लिंजुआन कहीं से आकर उस लड़की की जान बचा लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंजुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उसने अपनी थंडर एलिमेंटल की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था ताकि वो उस मॉन्स्टर को जान से मार सके। लेकिन फेंग उसको वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करने देता। अब यहाँ उस काफिले के जाने के बाद लिंजुआन खड़ा होकर देखता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि फेंग है, जो देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में उससे कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे क्यों रोका और तुमने खुद भी उस लड़की की मदद नहीं की जबकि वो तुम्हारी नजरों के सामने मर रही थी। ये सुनकर फेंग कहता है कि ये दुनिया जंगल के रूल्स के हिसाब से काम करती है, यहाँ पर हर दिन ही कोई न कोई मरता रहता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं। जो सुनकर लिंजुआन को फेंग पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उससे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। जो सुनकर फेंग बिना कुछ कहे नोटिस बोर्ड की तरफ चला गया था, क्योंकि वहाँ पर उस कंपटीशन के बारे में सारे रूल्स लिखे हुए थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आखिरकार लिंजुआन उस नोटिस बोर्ड तक पहुँच चुका था जहाँ वो उस कंपटीशन के रूल्स और वहाँ पर मिलने वाले प्राइजेस के बारे में पढ़ता है। यहाँ उन प्राइजेस के बारे में पढ़कर लिंजुआन को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी और इसीलिए वो फेंग से कहता है कि देख लेना इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसे ट्रेजर प्राइज के बारे में लिखा हुआ था जो कि किसी भी कर्ज को तोड़ सकता है। और ये पढ़ने के बाद लिंजुआन और भी ज्यादा मोटिवेट हो गया था। लेकिन तभी फेंग लिंजुआन की सारी मोटिवेशन खत्म कर देता है, क्योंकि उस नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आप लोगों को 2 की टीम होनी चाहिए, यानी कि एक अकेला आदमी इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लिंजुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो फेंग से कहता है कि दिल तो करता है कि यहीं पर तुम्हें बहुत सारा मारूं, लेकिन अफसोस मैं तुम्हें मार नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो मुझे भी दर्द होगा, इसलिए इंतजार करना कि कब ये कर्ज उतर जाए। यहाँ फेंग लिंजुआन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारी फालतू बातें सुनने का वक्त नहीं है, मुझे अपने लिए कोई न कोई पार्टनर ढूंढना होगा। और ये कहते हुए वो वहाँ से चलना शुरू कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि लिंजुआन ने ना चाहते हुए भी बड़ी तेजी के साथ जाकर फेंग को रास्ते में रोक दिया था और वो उससे कहता है कि मेरी बात जरा गौर से सुनो, यूं ही हमारे लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होने वाला, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का साथ देकर इस कंपटीशन को जीत ले। वैसे सच बताओ तो मैं ये सब करने नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, बहुत 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 ज्यादा। लेकिन तुम जानते हो कि अगर हम दोनों ने मिलकर इस कंपटीशन को जीत लिया तो हमारे बीच का ये कर्ज खत्म हो सकता है, तो इसलिए क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर काम करें। जिस पर हम देखते हैं कि फेंग ने उसको मना कर दिया था, क्योंकि वो उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो। ये सुनकर लिंजुआन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बल्कि वो अपने डोले शोले दिखाकर कहता है कि देखो जरा गौर से मैं कहाँ से वीक लग रहा हूँ। जिस पर फेंग उसके सर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ से, यानी कि वो कहना चाह रहा था कि तुम पूरी तरह से बेवकूफ हो। जो सुनकर लिंजुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसलिए हम देखते हैं कि उसने फौरन से फेंग पर अटैक करना शुरू कर दिया था। यहाँ ये दोनों बिल्कुल ही बच्चों की तरह फाइट कर रहे थे, जिसके आखिर में हम देखते हैं कि लिंजुआन के हाथ पर चोट लग गई थी और इनडायरेक्टली फेंग के भी हाथ पर दर्द हो रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों उस कंपटीशन में अपना नाम लिखवाने के लिए पहुंच गए थे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथी बनने के लिए एग्री हो चुके हैं, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर इन दोनों के पास और कोई रास्ता मौजूद नहीं, यहाँ पर ये लोग वैसे भी किसी को नहीं जानते। इसके बाद आखिरकार हम देखते हैं कि इन दोनों ने काउंटर पर जाकर अपनी टीम के बारे में लिखवा दिया था, जिसकी वजह से इन लोगों को कंपटीशन में इंटर होने का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तभी अचानक वहाँ पर मिस लिया भी आ जाती है, जो कि इन दोनों को एक साथ काम करता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, क्योंकि वो सोचती है कि लास्ट टाइम तो ये एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे, फिर ये लोग एक दूसरे के साथ टीम अप कैसे कर रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द इन दोनों के राज के बारे में जानना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फेंग और लिंजुआन पर आ चुका था, जहाँ लिंजुआन फेंग से कहता है कि यहाँ पर जगह मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं काफी ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार एक ही टेंट को खरीद पाया। जिसके बाद वो अपने सामने वाले टेंट को देखता है, जो कि काफी ज्यादा छोटा था। ये देखकर लिंजुआन फौरन से उस टेंट के अंदर इंटर हो गया था। जिसके बाद वो फेंग से कहता है कि ये टेंट तो काफी ज्यादा छोटा है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें बाहर ही सोना होगा। जो सुनकर फेंग मुंह बनाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक दरख्त के नीचे बाहर जाकर बैठ गया था। पर आप लोग तो ये बात अच्छे से जानती ही हो कि लिंजुआन को शांति से बैठना पसंद नहीं, तो इसलिए वो अपने टेंट से बाहर आकर फेंग को परेशान करना शुरू कर देता है। वो उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि वाह ये टेंट कितना ज्यादा कमाल का है, मुझे तो ना इसमें गर्मी लग रही है और ना मुझे थकन, बल्कि मैं तो इसमें आराम से सो भी सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद भी हम देखते हैं कि फेंग कोई खास रिएक्शन नहीं देता, बल्कि वो सिर्फ कह देता है कि इडियट, जो सुनकर लिंजुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। लेकिन तभी अचानक लिंजुआन को अपने आसपास कुछ अच्छे खाने की खुशबू आ जाती है, जिसकी वजह से वो फेंग से भी सवाल करता है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाने
खाने चलोगे? लेकिन फैंग उसके साथ जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी पॉकेट में से खाना निकालकर वहीं पर खाना शुरू कर देता है। जो देखकर लिंजुआन कहता है ठीक है मत आओ, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंजुआन एक होटल में बैठकर काफी मस्त खाना खा रहा था। तभी अचानक प्रिंसेस लिया भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर लिंजुआन गुस्से के साथ कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुनकर प्रिंसेस लिया कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे लिए शराब लेकर आई थी और हमारे बीच जो कुछ हुआ मैं चाहती हूँ कि हम उस सबको बुला दे। जिस पर लिंजुआन गुस्से के साथ कहता है कि क्या तुम्हें याद